एक गिलास पानी ला कर दो और बोलो गुस्सा पहले ठंडा कर लो फिर मैं गलती मान दो। भाई ये शहरों में होता है। अगर गांव की बीवी है और वो झगड़ा कर रही है तो पानी क्या यार, बस पूछो मत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो शायद आपने किया होगा या नहीं किया होगा, वी डोंट नो, लेकिन हम आज करते हैं। ठीक है। हम आज चलते हैं चैट जीपीटी पर। आपने सुना होगा चैट जीपीटी एक एआई जनरेशन है। और वो वो सब चीज़ें जानता है जो हमें नहीं पता या जो हम उससे पूछते हैं। ठीक। तो हम कुछ सवाल उससे करेंगे और वो उसका जवाब क्या देता है देखते हैं। तो ये हमने अपने सिस्टम पे ओपन कर लिया चैट जीपीटी। ये रिस्टार्ट मांग रहा है। ये स्टार्ट हो गया। अब देखो, हर किसी का एक मन होता है या एक हर किसी का सवाल होता है कि वो लड़कियों के बारे में पूछे, बीबी के बारे में पूछे, दोस्तों के बारे में पूछे, या कुछ अपने काम से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। तो हम पहले पूछते हैं लड़कियों के बारे में। लड़कियां नहीं, चलो लड़कियां छोड़ो, वो लड़कियां बुरा मान जाएंगी। हम बीबी के बारे में पूछते हैं। बीबी के लिए पहला सवाल हमारा है कि बीबी को शांत कैसे किया जाए। ठीक, करते हैं। बीबी को कैसे किया जाए। क्या बताता है, देखो सोच रहा है अभी। थिंकिंग लॉन्ग बेटर। ये बढ़िया सवाल। शांति दिलाने में तरीका अच्छे से काम करने पर ही अक्सर होता है। नीचे चल रहा है, देखो तुरंत करने लायक। जब पत्नी गुस्सा उतावली हो, रुक कर सुनो। मतलब अगर पत्नी कुछ बात आपसे कह रही है ना, कुछ भी बोल रही हो, ठीक है, तो उसे ध्यान से सुनो। बात काटो मत, आंखों में देखकर चुपचाप सुनो। ये सबसे बड़ी ठंडी करने वाली बात है। कभी होता है ना कि बीवी आप पे चिल्ला रही है और आप इधर उधर देख रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसको ज्यादा गुस्सा आता है। जब वो कुछ बात बोल रही हो ना, तो उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुनो भाई, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। सेकंड है, वैलिडेट करो। मतलब जो कुछ भी बोल रही है उससे बोलो कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, सही बात है, बिल्कुल बढ़िया है, तुम ठीक हो, तुम परेशान हो, बोलो। ठीक है। तर्क ना दो, मतलब कोई भी अपना क्रॉस क्वेश्चन मत करो। कुछ भी बोल रही है उसे समझ लो। अगर आपने कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, कुछ भी आपसे पूछ लिया, कुछ भी आपने उससे बोल दिया, या फिर जैसे कि वो कोई बात बोल रही है आपने बोल दिया क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है, बस उसका माइंड बिल्कुल समझ लो क्या हो जाएगा। पहले भावनाओं को मारो, मतलब जो उसकी पैसेंस है, उसकी जो भावना है, उन्हें समझो। माफी जरूरी हो तो दो। गलती हुई हो तो ईमानदार से छोटा सा मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी थी, कहो बस। बहस की शुरुआत मत करो। मतलब कि अगर आपने थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती भी कर दी है तो प्लीज सॉरी बोल दो उसे। नहीं तो भाई बस पूछो मत क्या होने वाला, शाम का खाना आपको नहीं मिलेगा। बॉडी लैंग्वेज, धीमी आवाज, हाथ खुले रखें, दूरी बढ़ाओ मत। ये शरीर भरोसा देता है। मतलब कि अगर बीवी आपकी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हो, बहुत ज़्यादा मतलब आक्रामक रूप ले लिया है, तो भाई धीरे बोलो, हाथों को बांधो मत, और उससे दूर मत हो। ठीक है, पास में जाकर बात सुनो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि थोड़ी जगह दो, कभी कभी 10-15 मिनट, भाई ये तो बिल्कुल मत करो। अगर आपने उसे मतलब वो चिल्ला रही है और आप उसे छोड़ के बाहर निकल गए, उसका दिमाग ऐसा ठंडा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। बात करके स्थिति सुधारना, खुलकर पूछो लेकिन दबाव ना डालो। अगर परेशान है तो समाधान साथ मिलकर निकालो। छोटी मोटी बात, ये तो चीज़ें नहीं हुई है, गुस्से की बात करते हो शांत करने वाली टेक्निक। 2 मिनट गहरी सांस, साथ में 4-4 मिनट। अबे ये तो बाबा रामदेव वाली बात आ गई। हल्का स्पर्श, हाथ पकड़ना, कंधा छूना मत करना, बिल्कुल वो झटक देगी। ब्रेक एंड डिकनेट, 10 मिनट का छोटा वॉक, किचन में चाय बना दो। ओह ओ, ये बात भी यहाँ चैट जीपीटी बिल्कुल फेल हो रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपकी बीवी नाराज हो रही है, गुस्सा हो रही है, और आप उससे कहो कि किचन में जाके चाय बना दो, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। हाँ, ये चीज़ हम मान सकते हैं। अगर बार बार ऐसा होता है तो पैटर्न नोट करो, मतलब किस परिस्थिति में कौन सी बात पे आपकी बीवी, आपकी पत्नी भड़क रही है, झगड़ा करती है। अब ये शांत माहौल में बैठकर नियम बनाओ, भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। इससे पूछते हैं कि कुछ डिफरेंट बता।
जब वो गुस्से में बोले तू शांत रहे और कह दे अच्छा मैं मानता हूँ तुम सही हो, अब तुम मुझे सिखाओ, सिखाओ कैसे बिहेव करना चाहिए। वाह भाई, ये एक नंबर लाइन है, ये आपने बोल दी ना, समझ लो गुस्सा शांत हो जाएगा। 90% चांस है वो खुद नरम पड़ जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा तू मान गया, अब लड़ने की जरूरत नहीं है। वो सही था। दूसरा देख भाई, ये बढ़िया है, सरप्राइज काम मूव। कभी कभी बोलने की जगह कुछ छोटा सा, ये क्या है भाई, अनएक्सपेक्टेड कैसे करो, नहीं ये नहीं, ये नहीं होगा। एक गिलास पानी ला कर दो और बोलो गुस्सा पहले ठंडा कर लो फिर मैं गलती मानता हूँ। भाई ये शहरों में होता है, अगर गांव की बीवी है और वो झगड़ा कर रही है तो पानी क्या यार, बस पूछो मत, फिर बस उसका हाथ पकड़ कर धीरे से मुस्कुरा दो ना, बिल्कुल ना, ऐसा भी बिल्कुल मत करना, भड़क जाएगी बुरी तरह से। तीसरा देखते हैं, गुस्से के बीच बोल दे। क्या मोड स्विच टेक्निक, गुस्से के बीच बोल दे, पहले ये झगड़ा खत्म कर लेते हैं फिर मैं तेरे लिए वो गाना गाऊंगा जो तू हंसते हंसते रो देती है, अच्छा। या फिर मोबाइल में पुराना कोई रोमांटिक गाना चला दे जो तुम्हारा फोन का फेवरेट, ओ भाई दोनों का फेवरेट। ऐसा अगर तुमने कर दिया बाय चांस, फोन दीवार पे लगेगा या फिर जमीन पे पटका जाएगा, ठीक है, तो मत करना बिल्कुल ऐसा, ये बात बिल्कुल गलत है इसकी, ये ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहला इसका ठीक था। चौथा मान लेते हैं थोड़ा पीस, पिच टोका स्ट्रेटजी। घर में एक शांति चॉकलेट या शांति माँ पीते का, क्या क्या बात कर रहा है, जब भी झगड़ा शुरू हो तो बस वो चीज़ पेश कर दे बिना बोले। ये शहरों वाली बातें हैं भाई, हम अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मत करना ऐसा, वो भी दीवार पे लग जाएगी। पांचवा, थोड़ी हंसी डाल दे। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, वो कोर्ट में केस ना डाल देना मुझ पे, मैं हार मान गया, या मुझे भी तुम्हारे खिलाफ एफआईआर ऑफ लव लिखनी है। भाई ये पढ़े लिखे लोगों की बात है, ठीक है, जो ये बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। पांचवा, साइलेंट हग थेरेपी, नहीं कभी कभी बस कुछ भी मत बोलो, बस गले लगा लो, ओ ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, ये भी भाई यहाँ पे काम नहीं करेगा। बोनस है, जब वो बहुत चिड़चिड़ी हो तो लॉजिक मत दो, स्नैक दो, अच्छा खाना और शांति का रिश्ता बहुत नहीं बिल्कुल नहीं, मूड सबसे ज़्यादा इंडियन वाइफ जब नाराज़ होती हैं तो पहले उनका मूड ख़राब होता है, वो खाना बंद कर देती हैं, ठीक है, ना तो खाएंगी और ना ही वो खिलाएंगी, खाने देंगी, तो ये चीज़ें तो नहीं है। चलो ये तो हो गई बीवी की बात, अब मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। अगर आपकी बीवी नाराज़ हो गई है तो भाई मेरा मानना ये है कि शांति से उसकी बातें सुनो, जो भी वो बोल रही हो हाँ में हाँ करते रहो, ठीक है, जिस बारे में बोल रही है हाँ में हाँ करते रहो। अगर आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करोगे या कुछ भी बात उसे बोलोगे, कुछ भी उसे समझाने की कोशिश करोगे या कुछ भी चीज़ का उस पर प्रेशर दबाव डालोगे या फिर बोलोगे कि तू मत कर ऐसा मत कर, जिस बात पर वो गुस्सा है उस बात को आप बोलोगे कि नहीं भाई तू ही गलत है, तो भाई वो बिगड़ेगी, बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी। कुछ टाइम के लिए सही उसकी बात मान लो, जैसे बात ठंडी होगी धीरे धीरे आप अपनी मनमानी कर सकते हो, ठीक। ये सबसे बड़ा बहुत अच्छी निंजा टेक्निक है। इसका जो पहला पॉइंट था वो हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है ये। तो शांत रहे और कह दे अच्छा मैं मानता हूँ तुम सही हो, अब तुम मुझे सिखाओ कैसे बिहेव करना है, सबसे अच्छी लाइन है, बेस्ट लाइन है। वाइफ को बोल देना, खुश हो जाएगी और उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद जो आप उसे समझाओ, जो आप अपनी तरफ से बात रखना चाहो वो रख सकते हो, बहुत ही ईजिली रख सकते हो। लेकिन देखो कोई भी वाइफ हो वो चाहती है कि आप उसे, आप जो उसे कमांड दें, मतलब जो भी घर में कुछ हो, आना जाना किसी का रहना खाना पीना वो उसके हाथ में हो, अगर वो कमांडर बन जाती है घर की, तो वही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छी खुशी की बात यही है कि उसके हाथ में कमांड है, सब कुछ वो चला रही है, कैसे मैनेज करना है सब कुछ उसे बता दो, उसे दे दो, वही वो खुश रहेगी, आपको भी खुश रखेगी, आपके रिश्तेदारों को खुश रखेगी, सबको खुश रखेगी, ठीक। सबसे आसान तरीका ये है। अब बात करते हैं भाई गर्लफ्रेंड की। अब हर कोई शादीशुदा तो है नहीं, कुछ लोग गर्लफ्रेंड भी रखते हैं, तो गर्लफ्रेंड का हम यूज करेंगे कोड GF। GF, गुस्सा हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखें भाई क्या बताता है ChatGPT। आज ये ब्लॉग बहुत पर्सनल होने वाला है, मतलब हर किसी की लाइफ में सवाल आते हैं और सभी को इसका आंसर भी चाहिए होता है। देखो कितनी अच्छी बात है, तुरंत करने लायक 5 मिनट के अंदर, जो मतलब शुरू वाले गुस्से में होते हैं ना, एकदम दबाव वाला तखड़ा वाला गुस्सा आता है उसके लिए। पहले सुनो, जवाब मत दो, आंखों में देखकर 1-2 मिनट चुपचाप
चुपचाप सुनो, इंटरप्शन नाराजगी बढ़ेगी। ओह क्या बात है। एक लाइन की वैलिडेशन बोल दो, तुम्हारा गुस्सा ठीक है, मैं समझना चाहता हूँ, या फिर जो भी है चाहती हूँ। ये सबसे ज़्यादा देखो, मैंने वो पहला पॉइंट जो वाइब वाला था वो भी हमने पढ़ा था इसमें, ठीक। उसमें भी यही था कि भाई तुम ठीक हो, बताओ मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए, तुम सिखाओ मुझे। सेम लाइन इसमें दी गई है, तुम्हारा गुस्सा ठीक है, मैं समझना चाहता हूँ। अब देखो, वाइफ हो या फिर गर्लफ्रेंड हो, है तो लेडीज, ठीक है। माइंड सब सेट होता है, एक जैसा होता है, तो इसलिए ये लाइन सबसे बेटर है। छोटी सी सॉरी, अगर गलती है मुझे माफ कर दो प्लीज, आई एम सॉरी। लड़कियों को है ना, मतलब जो पर्सनल वाली आपकी है, लड़कियों को सॉरी सुनना अच्छा तो लगता है, लेकिन वो थोड़ी इस चीज़ को मतलब इमोशनल हो जाती है कि हर कोई जेंट्स, आपका जो मतलब पार्टनर है वो आपसे सॉरी बोल रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो वो थोड़ी इमोशनल इसमें हो जाती है, तो उसका गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। फिजिकल कूल डाउन, हाथ हल्का सा पकड़ लो या फिर कंधा छू लो, अगर वो कंफर्टेबल हो। देखो, अगर वो कंफर्टेबल हो तो, अगर कंफर्टेबल नहीं है मतलब आक्रामक रूप ले रखा है, तो भाई बिल्कुल टच करने की कोशिश मत करो, सर झुका के हाँ जी करते रहो, बेस्ट रहेगा, नहीं तो हो सकता है FIR आपको हो जाए। 10 मिनट का ब्रेक ऑफर करो, चलो 10 मिनट बाद शांत होकर बात करते हैं, ऐसा मत बोलना बिल्कुल भी, बहुत अच्छी तरह से बिगड़ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी आपको। कुछ डिफरेंट और काम करने वाले हैक्स ये हैं इसमें, मोड फ्लिप, गाना मत गाना, पहले भी मना किया था। रिजर्व कम्प्लीमेंट, तुम्हारा गुस्सा भी इतना इंटेंसिटी में आता है क्योंकि तुम चीज़ें लेकर सीरियस फील करती हो। ये अच्छी बात है, कुछ काम कर जाएंगी वैसे डेफिनेटली। हाँ, ChatGPT कुछ तो जानता है लड़कियों के बारे में। पीस टोकन भेजो, एक छोटा सा संदेश, मोमोज मैं तुम्हारी शांति चाहता हूँ, क्या अच्छा है। अरे भाई, बात इसमें आ जाएगी कि तुम उसे चिढ़ा रहे हो, ठीक है, वो ज़्यादा भड़क जाएगी। सिंपल छोरे ऑफर, तुम आराम करो, मैं खाना बनाता बनाता हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना, वो सोचेगी मजाक कर रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा भड़क जाएगी। फन डिस्ट्रैक्शन, कोई पंगा मत करो, पर हल्की फुल्की मेमे या पुरानी इनसाइड जोक भेज देना, मतलब वो ये सोचेगी कि तू उसका मजाक उड़ा रहा है अगर जोक वोक भेजागा, तो ऐसा मत करना भाई, बिल्कुल भी मत करना। सबसे अच्छी बात है, मैं सुन रहा हूँ, बताओ कब कैसे हुआ। बहुत अच्छी बात। मुझे ठीक करना है, बताओ मैं क्या करूँ। बेस्ट। माफ़ कर दो, मैं अभी बदलने की कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, 10 मिनट का छोटा ब्रेक ले लेते, फिर पूरी तरह बात करेंगे। नहीं, ये नहीं चलेगा, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, ये मेरी प्योरिटी है। ये चल जाएगा। मैसेज भेजना हो तो, मतलब कभी आता ना कि लड़ाई हो गई और आप ऑफिस के लिए घर से बाहर निकल गए, लेकिन लड़ाई है और आपको ऑफिस भी जाना है, अब छुट्टी तो कर नहीं पाओगे, तो उसके लिए क्या करोगे। अगर वह बहुत गुस्से में है तो, आई एम रियली सॉरी, अभी मत, अभी बोलना मत, जब तुम ठंडा हो जाओ तो मैं पूरी बात सुनना चाहता हूँ। मतलब कि पहले आप सॉरी बोल दो, मैसेज छोड़ दो, लेकिन बोलो कि यार अभी कुछ मत बोलना, जब मूड ठंडा हो जाए तो तुम आराम से बात करेंगे, ये ठीक रहेगा। अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहते हो कि तुरंत मूड हल्का हो तो ये बोलना है, मैंने तुम्हारे लिए वो चॉकलेट रखा। अबे बस यार, रहने दे यार, ChatGPT ये नहीं चल पाएगा तेरा। अगर गलती माननी हो लेकिन ईगो बचाना है, गलती मेरी हुई, चलो मिलकर सही करते हैं। ठीक है, कुछ हद तक सही बात है। अब देखो करना क्या है, चिल्लाना या टोकना, बिल्कुल नहीं। मुद्दे को छोटा समझो, कुछ नहीं है मत कहो। मतलब कभी होता है कि बात हो गई है, वाइफ के लिए छोटी सी बात बहुत बड़ी बात होती है, उसके हिसाब से आपने ये बोल दिया कि ये यार कुछ नहीं है, ठीक है छोड़ो, तो भाई एक तरह से कहर आ जाने वाली बात है, ठीक है, मत करना। ड्रामा करके शर्मिंदा करो, पब्लिक कॉल आउट नहीं भी, जैसे होता है ना कि अब वो गुस्सा में है और आप ड्रामा कर रहे हो और उसे शर्मिंदा कर रहे हो, उसकी इंसल्ट कर रहे हो, गुस्सा बढ़ जाएगा। बहस में जीतने की कोशिश करो, गोल समझो, रिसोल्यूशन नॉट विक्ट्री। अब आप, वो गुस्से में है, वो आपसे बहस कर रही है, आप भी उल्टा उससे बहस कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो चीज़ें नहीं सुधरेगी और ज़्यादा भड़क जाएगी। अब देखो, हर रिश्ते में झगड़े आते हैं, ठीक है, कोई भी छोटा बड़ा रिश्ता कोई भी हो, गर्लफ्रेंड का हो, वाइफ का हो, कुछ भी हो, तो इसमें ये देखो कि किस बात पर बातें बिगड़ती हैं, एक पैटर्न देखें, कौन सी चीज़ें बार बार झगड़ा लेती हैं। रिलेशन रूल्स बनाओ, झगड़े में चिल्लाने पर 10 मिनट ब्रेक, फिर बात, मतलब कुछ कैजुअली आप बना सकते हैं, क्योंकि देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता ऐसा है, आप परमानेंट तो साथ रह नहीं रहे हो, ठीक है, एक दो बार मिलना होता है आपको हफ्ते में, या फिर महीने में 2 से 3 बार आपको मिलना होता है, उसमें आपका झगड़ा हो जाता है, तो कैजुअली एक पैटर्न आप लॉक करो कि हाँ भाई इस वजह से, इस प्रॉब्लम से हमारा झगड़ा होता है। मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको प्रॉब्लम है उसके बॉयफ्रेंड से, तो गर्लफ्रेंड की ये आपको प्रॉब्लम है उसके किसी दूसरे फ्रेंड से, या फिर किसी कलीग से, किसी स्कूल
स्कूल क्लासमेट से, तो भाई आप उससे नॉर्मली बताओ कि यार मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। और गर्लफ्रेंड को भी ये सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर वो सच में एक्चुअल में प्यार व्यार का मसला है, पूरा मैटर है, कंप्लीटली सीरियस ले, तो भाई उन चीज़ों को बंद करें। या फिर उसे समझाए कि कैजुअली जो भी चीज़ें हैं वो हैं, अलग हैं, लेकिन दिल की जो बातें हैं वो अलग हैं। ठीक, ये चीज़ रखनी चाहिए। और अगर आप देखो हस्बैंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड को देखना चाहिए कि भाई वाइफ की क्या प्रॉब्लम है, वाइफ किस वजह से गुस्सा होती है। आप वो चीज़ें मत करो। अगर उसे किसी महिला से जलस है या फिर कुछ भी है, तो आप उसे इजीली बताओ या फिर समझाओ उसे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप वो नहीं मानेगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसे बताओ। और फिर भी उसे प्रॉब्लम हो रही है तो भी उससे बात करना बंद कर दो। ठीक है, आपके उसके आपके उससे बात ना करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आपकी वाइफ नाराज हो गई तो बहुत कुछ बिगड़ता है। आगे देखते हैं। अगर चाहो मैं भी दे दूं, अच्छा अगर चाहो मैं भी दे दूं क्या, 10 डेडलाइन अलग, अच्छा ये अलग बात है। ठीक है, तो देखो हमने गर्लफ्रेंड के बारे में देख लिया, वाइफ के बारे में देख लिया, सेम चीज़ें हमें मिली हैं, और उन्हें अगर मनाना है तो हमें यही चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि हम वाइफ के लिए करते हैं, गर्लफ्रेंड के लिए करते हैं। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें दोनों समझ में आ गई होगी कि दोनों को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि चैट जीपीटी कुछ हद तक कुछ चीज़ें जानता है कि वाइफ को, गर्लफ्रेंड को कैसे हैंडल करना है। आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं और मेरी बातें समझ में आई हैं, मेरी बातें अच्छी लगी हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको बहुत मिलने वाली हैं आगे। ये पर्सनल ब्लॉग है आपकी डेली लाइफ से, मेरी डेली लाइफ से, फैमिली में क्या चल रहा है, निजी लाइफ में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें इसमें आपको मिलती रहती है। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक भी करोगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करोगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।